सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सारे करो कृपा जी। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब शोग संतापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब शोग संतापे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों बच्चा छोटा हुंदा ना ते उहदे मूँह विच मां जबरदस्ती आहार पांदी है। जब छोटा हुंदा ते उन्होंने पता नहीं हुंदा भी मनु की हो रहा, मनु भुख लगी है। वो दस नहीं सकता कि मनु भुख लगी है, लेकिन मां नूं पता हुंदा है कि उहदा जिहड़ा आहार है, उहदा जिहड़ा भोजन है, जब तक उहदे मूँह विच नहीं पावांगी इहदा रोना बंद नहीं होएगा। वो मां नूं समझ आउंदी है। ते कई बार मैं बेनती की है तुहाडे चरणों विच भी साडी मां है गुरबाणी। जदों गुरबाणी गुरु साडे मूँह विच आहार पांदा है ते वो आहार है जन की भूख तेरा नाम आधार। आधार या आहार इको ही गल है। पढ़ना आधार है, मतलब वही है, क्योंकि इत्थे साडा साचा नाम मेरा आधारो। ते वो जिहड़ा आधार है ना, सानू नहीं पता भी साडे रोने कदों मुक्कणगे। मां नूं पता है, प्यो नूं पता है कि जदों ये वाला भोजन मूँह पाया जाएगा और वो आधार बन जाएगा अंदर जाके, तां वो जिहड़े रोने ने वो मुक्कणगे। जिवें एक बच्चे दे रोने मुकदे ने भुखे नूं विच आधार दे के, आहार दे के। जदों एक बच्चा भुखा हुंदा ते रोंदा है, लेकिन बच्चे नूं ये नहीं पता भी मैं रो क्यों रहा। बच्चे नूं ये नहीं पता कि मैं रो क्यों रहा, मेरा ये रोना है किस करके। मां नूं पता है कि ये रोना इस करके है कि इहदे विच आधार की कमी है, इहनूं भुख लगी है। तो फिर मां कृपा करदी है उस बच्चे उत्ते, उहदे मूँह विच बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, उन्होंने उस अवस्था में दुध दिंदी है, क्योंकि उन्होंने पता भी इहदा आहार, इहदा आधार इस वेले दुध है। खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रह ना जाई। खीर आधार, खीर का मतलब दुध, खीर का मतलब दुध। खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रह ना जाई। जदों एक बच्चे का आधार, एक बच्चे का आहार खीर है, दुध है, तो वह दुध के बिना किस तरह रह सकता है। इस तरह जन की भूख, इधर तेरा नाम आधार। इवें जिहड़ा आधार जन की जिहड़ी भुख है, जन होवे, जन मीनस सेवक, जन का मतलब सेवक। थोड़ियां गल्लां करांगे, लेकिन कोशिश ये करांगा भी समझ आ जाए सानू सारियां नूं, मैनूं भी ते तुहानूं भी।
ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਕੁਛ ਤੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਕੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨੇਫਲ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਂਝ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, 1 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਿਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਆਨੇ ਆ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਆਨੇ ਆ। ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਝੀ ਕਾਦੀ? ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਵ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਦੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ, ਔਖਾ ਤਰਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਮ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਔਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਰਤ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਰੀਤ ਪਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ। ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜੋਤ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਜੀ ਜੋਤ ਪਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਧਨ ਫਿਰ, ਧਨ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ
विचारधारा हुणे दस्सिया सारे बोलोगे तो तुहानूं सब आनंद आएगा तो मैनूं भी आएगा। एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। पति पत्नी उदों कहांगे जिन्हां दी विचारधारा एक है। दुनियावी तौर पर एक विचार ना होवे, दुनियावी तौर पर गल कर लो, एक विचार ना होवे बनाएगी आपस विच नहीं बनती। कदों नहीं बनती? जो विचारधारा एक नहीं होंगी। तां ही कहना ना भी दोनों अमरधारी होण, क्योंकि दोवां दी विचारधारा सेम होवे। और एक अमरधारी होवे एक ना होवे तो की होएगा? एक ने सवेरे उठ के कहना गुरुद्वारे चलिए तो दूसरे ने की कहना तुहाडा ते रोज का यही काम है। कोई होर भी काम सोचो, कमाई कमाई भी सोचो घर की, रोज गुरुद्वारे थोड़ी जाना होंदा। ये विचारधारा क्लैश हो गई, विचारधारा एक ना हुई। हुण इत्थे आ जाओ, गुरु पिर है, पति है, तो मैं आपां सारियां ओहदियां इस्त्रियां वा, धन कह लो, ते ओ पिर आखे जी इयों क्यों कंत प्यारी होवा, इयों क्यों कंत प्यारी होवा। कंत में मतलब पति होंदा। फिर जागे हाँ निस्पर सोवा, वो तो जागदा हर वेले, तो मैं हर वेले सुती हाँ। इस निस का मतलब निशा, रात। निस का मतलब रात, निशा। निशा भी कहने रात नूं, और निस भी कहने। सतगुरु जी ने अहनिस शब्द वरत्या। अहनिस का मतलब होंदा है दिन रात। एह दिन और निस रात, ते एह निस हर वेले। इत्थे निस का मतलब इयों क्यों कंत प्यारी होवा फिर जागे हाँ निस पर सोवा। इस ए निस का मतलब है ये जीवन रूपी रात। मैं पूरी जीवन की रात सौ के लंघाती। सौ के मतलब माया के विस्माद विच सौ के लंघाती जीवन की पूरी रात। मैं एक क्षण वास्ते भी उठी नहीं। मैं एक क्षण वास्ते भी जो महाराज ने बार बार क्या जागो जागो सुते हो चलिया बन जागा, एक क्षण वास्ते भी मैं उठी नहीं। मैं सुती रही, सारी रात मैं सुती रही। तो जो मैं पति और पत्नी का अगर ये सुमेल नहीं बनेगा, अच्छा पति जागदा रहे तो पत्नी सुती रहे, तो आपस में प्रेम हो जाएगा? तुसी सोचो भी पति पत्नी इको सेज एका सेज विछी धन तनता, एका सेज धन तनता, फिर तन सुती फिर सद जागंता। धन सुती, धन मतलब जिन्नियां दो चार गल्लां आपां करनियां ने वो सानू समझ आ जान, नाल नाल बोलोगे तो बड़ा तुहानू आनंद आएगा। मैं फिर बेनती कर रहा, वो क्लास विच ना टीचर होंदा ना, गुरु ग्रंथ साहब सारे टीचर ने, वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 2 एकम 2 2 दूनी 4, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? इस्त्री। धन का मतलब की होंदा जी? इस्त्री। फिर का मतलब की होंदा जी? पति। दुनियावी तौर पर ये शब्द वरते गए ने समझाने वास्ते कि गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा शब्द है वो साडा सारा दा पति है। मैं गुरु रामदास जी की गल्लां कर रहा सारियां। ये ना सोच लेना कि है तो गुरु रामदास जी का पर्व तो पता नहीं है केड़ी। ये सब सानू गुरु शब्द का मतलब की है? गुरु रामदास जी। गुरु रामदास कोई शरीर थोड़ी है, गुरु रामदास कोई देह थोड़ी है जिन्हों असीं कहिए भी वो शरीर की कहानी सुनाओ जी, वो कदों आए कदों गए, इत्थे आए उन्होंने घुंगड़ियां बेचियां, वो तो तुहानूं पता नहीं गल्लां, वो तुहानूं पता नहीं। और तुसीं कई साल तो सुनते पे हो। साडा की फायदा उस गल दे विच? ये देखिए आपां इस तो सानू की लभना? गुरु रामदास की साखी सुन के, गुरु रामदास का शब्द सुन के सानू की लभ्या? वो इतिहास है, बहुत जरूरी है, लेकिन इतिहास सुनने नाल आध्यात्मिक उन्नति नहीं होंदी। आध्यात्मिक उन्नति कदों आएगी? जो असीं शब्द नाल जुड़ांगे। शब्द जप के आध्यात्मिक उन्नति होएगी। इतिहास बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि वो भी साडा अंग है, साडा हिस्सा है, सानू पता होना चाहिए। और वो तुहानूं पता है गल्लां दा सारियां दा। तुसीं कई जगह ते होर भी सुनोगे, अजे कल भी सुनोगे जाके, क्योंकि पूरब कल है। तो हुण आपां की गल कर रहे हैं? धन का मतलब इस सारे बोलोगे तां मैं अगे चलांगा, नहीं तो बार बार यही रिपीट करता रहूंगा।
तन का मतलब ते सोहने सुख सोहने चेहरे लेके बैठे हो, स्माइल कराया करो। स्माइल मतलब कोई मैं किसी ने क्या इतने एवं कथा करते हैं भी स्माइल करो, तो कहना भाई साहब क्यों स्माइल करना? मैं कहा यार गुरु को बैठे हो स्माइल नहीं करोगे, कितने बैठे हो सोचो। मैं बार बार एक बेनती करदा, खंडा ब्रह्मंडा विचों इस थां तो उपर जगह कोई नहीं जे। अपनी अपनी नजर की गल है, दृष्टि की गल है। सारे संसार चों, सारे ब्रह्मंड चों इस तो उपर कोई जगह नहीं जिथे तुसीं बैठे हो। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, गुरु के सिख बैठे ने, और इत्थे गुरबाणी की शब्द की विचार हो रही है। इस तो उपर कोई जगह नहीं है किथे, इस तो उपर किसी होर बैकुंठ की आस ना करना। तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, यही बैकुंठ है, इस तो ऊपर कोई जगह नहीं है। जी सत्संगत है ना, ये बारे ही किया जे जो भी एक गल मैं याद आ गई, उनते राखे बाप ना माई। असी क्यों आने संसार में आए बड़े परेशान आ जी, किसी ने विकार चमड़े हुए ने, किसी ने होर वैबतां चमड़ियां हुई ने, आदियां व्याधियां उपाधियां तो आदमी ग्रस्त है, परेशान है, दुखी है, रोंदा है। एक ये स्थान है जिथे आके हस सकते हो, एक ये स्थान है जिथे आके खुश हो सकते हैं, ये स्थान है जिथे आके गुरु का शुकराना कर सकते हैं। गुरु रामदास का शुक्र करो महाराज जी, अज सवेरे तुसी मैनूं कोई फोन नहीं आ गया, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं चला गया, ये भी तो हो सकता सी, लेकिन मैं तुसी बाहों फड़ के संगत विच लैके आंदा ते आप जपाए, जपे सो नाओ, तुसी आप जपाया। तुसी हुण सवेर तो जप रहे हो बैठ के इत्थे, तुसी सुखमनी साहब पढ़िया, तुसी कीर्तन सुनिया कीता, तुसी शब्द की विचार नाल जुड़े हो, मेरे करके नहीं, एक गुरु रामदास जी और तुहाडे विच दी गल है। ये गुरु रामदास जी सुना रहे ने और तुहाडी सुरत सुन रही है। शब्द बोलता है तो कौन सुनता है? सुरत सुनती है। दोबारा रिपीट करता, शब्द बोलता है तो कौन सुनता है? सुरत। सुर का मतलब होता है समझ, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, जी चेतनता है। चेतनता एक केवल 84 लाख जोना विचों एक केवल मनुख है जिन्हों ये सतगुरु ने चेतनता बख्शी है। तां कहंदे ने अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। सिकदारी मतलब सरदारी, किनू क्या? मनुख नूं। अवर जोन जी अवर जोना है, बाकी जड़ियां जोना है वो तेरिया पनहारी। पनहारी मतलब पानी टोल वालियां, मतलब कि नौकर। शेर नूं भी मनुख ने टेम किया होया है, हाथी नूं भी टेम मतलब पालिया होया, पालतू बनाया होया है। बड़े वड्डे वड्डे जानवरों को मनुख ने टेम कर लिया, पाल लिया, अपने अधीन कर लिया, अपने वस विच करके पिंजरे विच कैद कर दिता। किन्ने वड्डे वड्डे जानवरों को, ये सारिया जोना है ने। सतगुरु जी कहते हैं अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। तेनों सरदार बना के भेजे 84 लाख जूना का। क्यों? क्योंकि तेरे को सोजी हैगी, क्योंकि तेरे को सुरत हैगी है। उन्होंने को सुरत हैगी है, लेकिन एक लिमिटेड सुरत हैगी है। वो नाम नहीं जप सकते, संगत विच नहीं बैठ सकते, तुसी बैठ सकते हो। इस करके तनता दे योग, इस करके स्माइल कर लो, इस करके खुश रहो। इसी करके खुशी हो सकती है भाई महाराज जी कितनी कृपा की, तुमरी कृपा ते मानुख ते पाई है। थोड़ी कृपा हुई तो मैनू मनुखा जन्म मिलिया। कृपा हुई ना, कृपा कदों कहने, कृपा कदों कहने? जदों मैं हुण मैं मान लो तुसीं किसी दुकानदार कोल गए, एक बार आखोगे सतनाम श्री। तुसीं किसी दुकानदार कोल गए तो तुसीं उन्होंने 100 का नोट फड़ाया तो उन्हें तुहानूं 100 का देता, उसके बदले 100 रुपए के बदले, तो वो तुसीं कृपा थोड़ी मानते हो कि मैं तो 100 रुपए दे के चीज खरीद ली, मैं कुछ दिता, उसके बदले मैनूं उसकी कंसीडरेशन में मैनूं कुछ मिल गया। तो जे मैं कुछ दवा ना तो वह मैनूं एवं ही सौदा दे दे 100 रुपए का या ज्यादा कुछ, तो फिर मैं कहांगा यार उसकी कृपा हो गई है ना, उसका थैंक्स है कि उन्हें मैनूं बिना कुछ दिते हुए, बिना कुछ लेते हुए मैनूं कुछ देता। एवं गुरु ने कुछ दिता नहीं, लिता नहीं मेरे को, मैं गुरु ने कुछ दिता नहीं, लेकिन उन्हें परमात्मा ने मेरे उत्ते कृपा कर दी
कि मैनू मनुखा जन्म दे दिता, इस करके क्या तुमरी किरपा ते मनुख दे पाई है। गुरु रामदास ते भी वो किरपा हुई, जिन सिरया तिने सवारिया, जिन्हें उन्होंने सिरजिया, किने सिरजिया? परमात्मा ने, उन्हें ही सवारिया। ते सानू किने सवारिया? परमात्मा ने। जिन्हें गुरु रामदास जी ने सवारिया, उन्हें सानू भी सवारिया। जिन तू साज सवार शिंगारिया, सानू साजा पहले तो बनाया, फिर सवारिया, संगत विच लैके आंदा, शिंगार किया। अच्छा, शिंगार तो मैंने गल याद आई, असी ब्यूटी पार्लर क्यों जाने? शिंगार करने वास्ते, शिंगार वास्ते जाने। ते उत्थे तो लिखिया पहले ही शिंगारिया होया, शिंगार तो पहले ही किया होया, हुण होर शिंगार की कोई लोड़ हैगी है? जदों मैनू गुरु ने शिंगार के भेज दिता, उस शिंगार तो बाद मैनू किस शिंगार की लोड़ हैगी है? इसका मतलब अगर मैं होर शिंगार करा रहा तो मैं उहदे शिंगार विच खलल पा रहा, उहदे शिंगार विच मैं कोई अमानत विच खयानत करने वाली जिवें गल कहंदे ने उवें कर रहे हैं। ते असी गुरु रामदास जी बारे एक पट्टा ने उस्तत की है, तो मैनू पट कलसर दी, कलसर समझते हो? कलसर नाम है पट साहबान का। किन्ने पटां दी बाणी है जी? मैं पहली बार पहले भी दस्सिया सी आप जी नूं, किन्ने पटां दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब दे विच? दस दो एक बारी सारे, हुण ते विजय ने बोलता। 11 पट साहबान की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। किन्ने पट साहबान दी? पट साहबान वो हुंदे सी उस वेले राजे महाराजे दुनियावी राजियां दी उस्तत करया करदे सी, ते गुरु साहब ने उन्होंने कहा भी तुसी परमात्मा की उस्तत क्यों नहीं करते? ते वो पट जिहड़े वो दुनियावी उस्तत छोड़ के ते इधर आके गुरु घर वल ते गुरु साहब की उस्तत की, ते वो इत्थे प्रवान हो गए, उन्होंने बाणी इत्थे दर्ज हो गई। वो 11 पट साहबान जिवें असीं पढ़दे हां, कई बार मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिता है, जिवें तुसीं पट कीरत दी आंदी है, एक अरदास पाठ कीरत की, कीरत पट साहब का नाम है। एवं 11 पट साहबान है, तुसीं पढ़दे हो 100 भाई साहब होने पढ़ेंगे, 100 कहो टल गुर सेविए। इत्थे एक वीर जी ने मिलिया, वो कहते जी अटल पढ़ना है इत्थे। मैं कहा अटल नहीं है, अटल का मतलब कोई सी आम तौर पर शब्द अटल शब्द वरत रहे हैं कि भाई परमात्मा जो है अटल है, पर इत्थे शब्द हैगा टल, ऐसा नहीं हैगा। ये टल उस पट साहब का नाम है, भाई 100 कहो टल, टल एवें कहंदा है, 100 कहो टल गुर सेविए, गुरु की सेवा करन नाल, गुरु का सिमरन करन नाल। ते एवें जिन्हें भी ये पटां दी बाणी है, पट कीरत साहब ने, जिवें असीं गुरु अर्जन देव बारे पढ़ने आ, भन मथरा कछ भेद नहीं। मैं ना छोटा होना सी ते मम्मी बार बार कहती सी भी गुरुद्वारे आ, गुरुद्वारे आ, ते औखे सौखे होके एक दिन चले गए गुरुद्वारे, भी चलो चलिए हुण एक बार आखोगे सतनाम श्री, मम्मी का उलांबा ला दईए। मेरी बेनती है अपने बच्चों को कहते रहा करो, प्रेम नाल कहते रहा करो, भी जे नहीं आते कोई गल नहीं, बार बार कहते रहा करो। सानू भी तो गुरु साहब बार बार कहते ही ने, असीं कदे कोई बंदे बन गए अजे तक, सानू भी कहते हैं बार बार, कई बार समझाया है, कई तरीके नाल समझाया है। इस मन को समझाने दे अगर असीं हुण तक नहीं समझ सके तो बच्चों को असीं उलामा ला दईए, उन्होंने समझाइए, प्रेम नाल कहिए भी गुरुद्वारा साहब आया करो। एक दिन मैं चला गया गुरुद्वारा साहब, तो जब सुभाविक तुसीं जाओगे, हुण साडी कमी कित्थे है? देखो उत्थे दोपहर का टाइम होंदा ना, तो वो सुखमनी साहब के पाठ होंदे सी, छोटे होंदे सी असीं ते जाके उत्थे वो शब्द पढ़ रही सी संगत सारी, 5वें पातशाह के पुरब के उत्ते, ते शब्द पढ़दे आ, भन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। बई भन, भन मतलब कहंदा है, पन्नत भन इसका मतलब है बोलना, मथरा एक कहंदा है, मथरा पट का नाम है। उत्थे एक माता जी बैठे सी, ते मैं नाल ही उन्होंने बैठ गया, गुटका साहब उन्होंने पोथी साहब खोली हुई सी, ते भन मथरा पढ़िया, तो मैं उन्होंने पूछा आंटी ये शब्द चलते विच ही पूछा, मैं कहा मथरा का की अर्थ है? तो उन्होंने इंज किया, मैनू शो शब्द चल रहा सी तो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने इंज किया मैनू, मैं बड़ा हैरान होया। मैं कहा तुसीं पढ़ की रहे हो? उन्होंने कहता उस वेले, मैं कहा तुहानूं समझ नहीं आए तो पढ़ की रहे हो तुसीं? हुण साडे वास्ते भी यही गल लागू होंदी है। मैं उत्थे कईयां नूं पुछया, किसी नूं पता नहीं मथरा का की अर्थ हैगा। मथरा पट साहब का नाम हैगा, भन मथरा, मथरा एक कहंदा है,
ਭੰਨ ਦਾ मतलब बोलना कहना। भन मथुरा कछ भेद नहीं। मथुरा ये कहता है कि कोई भेद नहीं है। गुरु अर्जन प्रतख हर, जो गुरु अर्जन साहब ने वो प्रतख हर ही ने, परमेश्वर का रूप ही ने, एको ही गल है। एक सारे पढ़ो पढ़ो भी मिलके। हम अवगुण परे गुण नाही, अमृत छाड़ बिकै बिक खाई। माया मोह परम पै भूले, सुध दारा सो प्रीत लगाई। ऐसा रखो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? ਹਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ? अपना अक्स, अपना चेहरा नजर आ जाएगा एक शब्द दे विचों ही। ये कौन कह रहे हैं? ये शब्द किन्ने उच्चारण किया? पाठ साहब का शब्द है। हुणे मैं बेनती की थी आपसे, हम अवगुण भरे। ये जिहदी बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब विच, वो कह रहा है कि मैं अवगुणा ना भरिया होया। अवगुणी भरिया शरीर है, क्यों संतो निर्मल होए। भी मेरे अवगुण की ने? मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ है, तृष्णा है, द्वेष है, ईर्खा है, मैं कौड़ा बोलना, मेरे अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं जो नहीं है, सारे ही गुनाह है। गुरु घर का सिद्धांत है, ये पट कीरत की गलतियां नहीं ने, पट कीरत विच कमियां नहीं ने, ये कमियां साडे विच ने। असी पट कीरत जी कोलों ये गल सीखनी है कि चंगे होंदे होए भी जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है। चंगा करो लेकिन अपने आप को हमेशा अखवाओ कि मैं नीच हाँ, अंदरों मनो अपने आप को कि मैं नीच हाँ। असी की करते हैं? असी माड़ा करके ते मनने कि असी चंगे हाँ, उपरों भावें हाथ जोड़ते रहिए लेकिन अंदरों तो साढ़े कोई ना कोई फीलिंग हैगी है। उन्होंने कहा, मैं पूछा भट्ट साहब नूं कि जी तुहाडे कोलों सारे अवगुण ने, कोई गुण भी तो होगा? चलो हो सकता है 100 अवगुण हो, एक अद्धा गुण भी तो होगा। कहने नहीं नहीं, सिर्फ अवगुण ही ने, गुण कोई नहीं है, कोई गुण नहीं है। असी तो हुण जदों आने गुरुद्वारा साहब, असी की सोचते हैं अपने मन दे विच भी असीं चंगे बंदे हाँ, होरां तो चंगे हाँ, साडे घर दे सारे सुत्ते पे ने, असीं उठ के गुरुद्वारे आ रहे सवेरे सवेरे। नहीं सोचते? किथे बैक ऑफ द माइंड साडे है ही ये गल नहीं है तो अच्छी गल है। अगर है तो सोचो भी साडे, मेरे तो हैगी है कि भी असीं आने हैं गुरुद्वारे। देखो जी, कई लोग ने जिहड़े सवेरे सवेरे, मैं हुणी आ रहा सीगा ते कोई बैठ के वो शराब पी रहा सवेरे सवेरे, इसी वेले सवेरे की टाइम सीगा 2 घंटे 1.5 घंटा पहले, ते ओ मैं कहा जी देखो ये शराब पी रहे ने, सारे ते कितनी कृपा की आ ही रही है ना मन च गल कि बई असीं गुरुद्वारे जा रहे हैं, भावें इवें कहिए गुरु ने कृपा की है तो कृपा ही उहदी। हम अवगुण भरे ते ये मान लेना एक गुण नहीं। पढ़िया तो कई बारी ते पढ़ के कई बारी लंघ भी गए उतों। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। क्यों जी तुसी अवगुणा दे क्यों भरे हो? तुसी की कीता? अमृत छाड़, जिहड़ा एक गुरबाणी दा अमृत है, इनू छोड़ के मैं बिखै बिख, बिखै बिख 2 बार क्यों बोलना पिया? जिवें असीं कहना ना बिख ही बिख, बिख किनू कहंदे ने? जहर नू। जहर मतलब जहर की है इत्थे? माया, जिहड़ा संसार, ये विष संसार तुम देखदे, जे अपनी निगाह नाल वेखदे हो ते विष है। विष मतलब जहर। ये जिहड़ा संसार है इस करके विष है क्योंकि तुसीं अपनी निगाह नाल वेखदे हो। अजे गंढ नहीं खुली, छिजै दे खुलै एक गंढ, छिजै दे खुलै एक गंढ। जदों देह छिज गई, छिज मतलब देह खत्म हो गई। और देह खत्म होना मतलब मरना नहीं है शरीर करके। देह खत्म होने का मतलब है कि मैं देह तो ऊपर उठ गया। गुरु अर्जन देव महाराज नूं अपने देह के उत्ते छालियां का सेक इस करके नहीं लगता क्योंकि वो देह तो ऊपर उठ गए ने। देह विच होंदियां होया भी देह तो ऊपर उठ गए ने, उन्हां दी नज़रां विच देह छिज गई है, देह खत्म हो गई है। जदों देह खत्म हो जाती है तो गंढ खुल जाती है। और मैं उस पासे नहीं जाना। हम अवगुण भरे एक गुण नाही।
मेरे विच एक गुण भी नहीं है, क्योंकि मैं अमृत छाड़ बिखै बिख खाही माया मोह। और बिख का वृतांत भी करता हूं। बिख की हैगा जी? माया दे मोह विच ते परम पै भूले। परम विच पै के मैं भुल गया। परम की सी जी? परम ये है कि जो ये संसार दिख रहा है असल विच ये हर का रूप सी। ये परम पै गया कि ये तो संसार है। ये परम पै गया कि मैं तो इत्थे हमेशा रहना हैगा। ये परम पै गया कि मैं तो इथों कदी जाना ही नहीं। भरम ही है ना सानू। असीं जद संसार विच किन्ने समान जोड़ी जा रहे हैं ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ सोच रहे हैं, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 साल बाद मैं ये करांगा, 10 साल बाद मैं ਅਸੀਂ प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये भरम ही है। उधर वो कह रहे हैं भी हम आदमी हाँ एकदम ही सारे भरम में पए हुए। माया मेरे को समा घट है। माया मोह माया दे मोह विच पए हुए। परम पै परम विच पै के भुले हुए ते हुण गलती होर की कर रहे हैं? सुत दारा। सुत क्यों कहते जी? पुत्र नूं। शब्द आ गया माइंड अपने अपने पुत्र धियां आ गए सारे। सुत दारा। दारा मतलब स्त्री वाइफ। स्त्रियां वैसे स्पाउस समझ लो, पति याद कर लो। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इसका मतलब ये कोई चंगा काम तो नहीं है सुत दारा प्रीत लगाना। ये नहीं कि अपने दुनियावी फर्ज नहीं पूरे करने, लेकिन प्रीत लगानी किस नाल सी? परमात्मा नाल। प्रीत लगानी सी शब्द नाल। असी प्रीत लगा के बैठ गए सुत और दारा नाल, मतलब कि संसार नाल। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। ये तो है प्रॉब्लम। ये तो सी प्रॉब्लम। और गुरु का सुभाव ऐसा है कि प्रॉब्लम तो छोड़ना नहीं, सोल्यूशन नाल दिंदा, हल नाल दिंदा। गुरु वही है, वैद वही है जिहड़ा ये ना दसे भी तेनों बीमारी है, नाल बीमारी का इलाज भी दसे, हल भी दसे। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटे जम की फंदा। हुण महाराज जी जम की फंद कट्टन लगे ने। फिर पूछा की करिए जी? एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। और एक मैं उत्तम पंथ सुनिया। पंथ मीनस रस्ता। पंथ मीनस राह जान का रस्ता। असी कहना खालसा पंथ, कहते नहीं खालसा पंथ। खालसा एक पंथ है जो परमात्मा तक लैके जाता है। खालसा पंथ जो असी जो इस रस्ते के पांधी ने, जो इस राह उत्ते तुरदे ने, उन्होंने वो परमात्मा तक लै जाता है। ते एक उत्तम पंथ की है जी? सुनियो गुर संगत। मैं सुनिया जिहड़ा एक गुरु संगत करनी है, संगत विच बहना है, एक उत्तम पंथ है, एक उत्तम रस्ता है। ते इक्को ही रस्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। कोई परेशान सी बड़ा ते कहने लगा जी ये पंजे विकार बड़ा तंग करते ने, बड़ा तंग करते ने, कोई रास्ता नहीं है। मैं कहा जी कोशिश की? कहते हाँ जी की। मैं कहा गुरबाणी रास्ता दसदी है, उनते राखे बाप ना माई। उनका मतलब विकारां तो, परेशानियां तो, आदियां तो, व्याधियां तो, विकारां तो, माड़ियां सोचां तो। उनते राखे बाप ना माई। मैं बाप नूं क्या, मां नूं क्या। सब तो पहले छोटा बच्चा होंदा ना ते हर काम मां प्यो नूं कहंदा है। तो उन्हें मां प्यो नूं क्या भी तुसीं मैनूं रख लो, बचा लो इन्हां तो। किन्हां तो? किन्हां तो? विकारां तो। चले गए कित्थे विचों? विच भी चले गए कित्थे? प्रेजेंट होया करो इत्थे, वापस आ जाओ। उनते राखे बाप ना माई। एक बार बोल दोगे सारे? उनते राखे बाप ना माई। किन्हां तो? विकारां तो। उन्हां तो बाप ते मां जिन्होंने मैनू इन्ना कुछ मेरे वास्ते किया, मैनू पैदा किया, पालिया पोसिया, रोटी खवाई, ध्यान किया, वो इन्हां तो नहीं बचा सके। फिर किसी होर देखा भी ये मित्र या ये भरा जिहड़ा मेरा है ये बड़ा अच्छा रसूख वाला है, इहदे कोल ते बड़ी अप्रोच हैगी, मैं कोई भी काम इनू कहना तो मेरा काम हो जाता है, इनू कह के देखना। अगे कह लगे उनते राखे मीत ना पाई। कोई मेरा मित्र, कोई मेरा भरा भी इस तो मैनू बचा नहीं सकिया। किस तो? किस तो? एक बार सारे बोलो जी। असी सारे विकारां विच ग्रसित हां। गुरु रामदास पिता जी महाराज
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਦਰਬ ਮਤਲਬ ਧਨ, ਪੈਸਾ। ਦਰਬ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ, ਧਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਦਰਬਵੰਤ ਦਰਬ ਦੇਖ ਗਰਬੈ, ਭੂਮਵੰਤ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਰਾਜਾ ਜਾਣੈ ਸਰਲ ਰਾਜ ਹਮਰਾ, ਤਿਉ ਹਰਜਨ ਟੇਕ ਸੁਆਮੀ। ਉੱਥੇ ਦਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ। ਤੇ ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਲਈਐ, ਉਹ ਦਰਬ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤੋਂ? ਕਿਸ ਤੋਂ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਸਾਧ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ? ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਪੜੋਗੇ? ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਛੂਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਤਾਪ ਨੇ? ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਉਹ? ਆਦੀਆਂ, ਵਿਆਦੀਆਂ, ਉਪਾਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਆਦੀਆਂ, ਵਿਆਦੀਆਂ, ਉਪਾਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ। ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਛੂਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੋਹ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਨ ਤੇ ਤਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਗੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਜਮਾ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਸ ਸੀ, ਤਰਾਸ ਮਤਲਬ ਡਰ, ਤਰਾਸ ਮਤਲਬ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਸੀ, ਤਰਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਵਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਵਰਿਆ ਮਤਲਬ
दूर हो गया। कोई चीज का निवारण करना कहना की करना मतलब दूर हो गया। ਅਸੀਂ पढ़ते नहीं दुख दुख निवारण साहिब, गुरुद्वारे का नाम की है दुख निवारण साहिब, कितने है पटियाला है ना, नवे पातशाह का स्थान है दुख निवारण साहिब। निवारण मतलब इतने दुख दूर होंगे ने, निवारे जाते हैं। ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास, इतने फिर हम पाठ का नाम आया जी, पाठ कीरत की। हुण कीरत की है जी पाठ, इतने कीर्ति शब्द नहीं है, परमात्मा की कीर्ति नाल संबंधित नहीं है, एक कीरत शब्द है पाठ का, पाठ साहब का नाम है। एक अरदास पाठ कीरत की अरदास है जी, क्योंकि संगत विच आके मेरे दुख दूर होंदे ने, इस करके तुसी मैनू अपनी शरण विच रखो। गुरु रामदास रखो शरणाई, गुरु रामदास रखो शरणाई। चलद्या बैठद्या सौंद्या जागद्या यही गीत गाना अपनी जिंदगी बढ़ा दो। स्कूटी स्टार्ट करो ता आखो गुरु रामदास आखो शरणाई, ड्राइव कर रहे हो स्कूटी, कार चला रहे हो, की करते हो उस वेले एवें सोचा सोची जाता बंदा, ते कोई अगे आ गया रिक्शे वाला उन्होंने गालां कढ़दा दो, कोई होर आ गया बेचारा स्कूटी लैके उन्होंने गालां कढ़दे हो। अपने मन दे विच उच्ची तो नहीं कढ़ सकते क्योंकि पता लड़ाई हो जाएगी। जो सियाणे ने वो मन विच कढ़दे ने, जो थोड़ी मेरे वर्गे घट अकल वाले है उच्चा बोल देंगे ने, ते इहदा की फायदा, ना उन्होंने कुछ मिलना ना तुहानूं कुछ मिलना है। ते अपने मन में जो ये पढ़ते रहोगे तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। या तुसी यही पढ़ रहे हो, जब तुसी गुरु रामदास की शरण विच ही हो, ये नहीं कि इत्थे बैठ के शरण है, ये नहीं कि गुरुद्वारे बैठे तां शरण है, दुकान ते बैठिया भी तुसी गुरु रामदास की शरण विच रह सकते हो। तुसी घर रोटियां पकांदे आटा गुंदे भी गुरु रामदास की शरण विच रह सकते हो। तुसी घर झाड़ू मारदियां भी गुरु रामदास की शरण विच रह सकते हो। कदों? जब तुसी हमेशा गुरु रामदास दे कहे मुताबिक सारे काम करोगे ते, या तुसी गुरु रामदास जी ने जो किया, जे मैं घर विच सेवा भी उवें कर रहा, जे मैं दुकान ते व्यवहार भी ग्राहक नाल भी मैं उवें बोल रहा जिवें मैं किसी सत्संगी नाल बोलना गुरुद्वारे आके। जदों मैं गुरुद्वारे आना और मैं जोड़ियां की सेवा विच खड़ा, तुसी जोड़ियां की सेवा करते हो तो कोई जोड़ा लैके आ जाए तो तुसी बड़े प्रेम नाल जोड़ा मत्थे ते लांदे हो, चलो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, तुसी बड़े प्रेम नाल जोड़ा चुक के रखते हो, तो तुहाडे अंदर जो भावना होंदी है, जो दुकान ते बैठे भी वही भावना बनी रहे, तो तुसी उत्थे भी गुरु रामदास की शरण विच ही हो। जरूरी नहीं कि उहदे वास्ते सानूं फिजिकली गुरुद्वारे आना है, इत्थे ते आना हाजरी पढ़नी जरूरी है। तुसी घंटा 2 घंटे 3 घंटे इत्थे हाजरी पढ़ ली रोज की, वो जरूरी है। उसके अलावा बाकी काम भी तो करने ने, तो तुसी कहो जी मैं उत्थे भी किवें, ते उत्थे एवें रह सकते हैं कि असीं गुरु का उपदेश नाल लै जाइए, गुरु का उपदेश नाल लै जाइए। जदों मैं गुरु रामदास तो नाल ही लै गया, उपदेश की है गुरु, गुरु की है उपदेश, ते मैं जब उपदेश नाल लै गया तो मैं गुरु को नाल लै गया। जब गुरु मेरे नाल दुकान पे बैठा है तो मैं गुरु के हिसाब नाल अपने सारे काम कर रहा, तो फिर मैं गुरु रामदास की शरण विच ही हाँ। छुटत प्रवाह अमें अमरा पद, अमृत सरोवर सद भरिया, ते पीवे संत करे मन मजन, उपजिनो सेवा करिया, तिन पै निवार अन पै पद दीना, शब्द मात्र ते उदर करे, तब कल ठकर हरदास तने, गुरु रामदास सर अपर परे, तब कल ठकर हरदास तने, गुरु रामदास सर अपर परे।
इत्थे एक कल पट कल दी बाणी है, कल सर नामपुर है, कल सर ते लल्ले दे थल्ले ना अद्धा याया लग्या हुंदा है जिन्हों असीं कल्ले करके पढ़ना है। पता आप जी नूं? कल लल्ले दे पहले स्यारी लगावांगे और बाद चों एड़ा लगावांगे। ये नियम है पढ़न दा बाणी नूं। कल नहीं पढ़ांगे, कल्ले पढ़ांगे, कल्ले, ठीक है। ओदे क्योंकि अद्धा याया थल्ले लगन करके, दोबारा रिपीट कर दवां, थल्ले अद्धा याया लग्या, इस करके कल लल्ले नूं असीं एज्यूम करांगे, एवें मनांगे कि स्यारी लगी है और अगे एड़ा लग्या होया है, इस करके उन्हों कल्ले पढ़ांगे। ते कव कल, कव जिहड़ा कवि कल है, कव कल, कल भट्ट साहब ने अपने आप नूं कवि लिखिया, कव कल ठकुर हरदास तने। ठकुर हरदास पिता का नाम है, किन्हां दे? गुरु रामदास जी दे। उन्होंने ठकुर हरदास करके लिखिया। असीं बाबा हरदास कह सकते हैं, पिता जी हरदास कह सकते हैं। उत्थे उन्होंने लिखिया ठकुर हरदास तने। तने मतलब पुत्र, तन का शब्द जिहड़ा हैगा उहदा मतलब है पुत्र, तन मतलब पुत्र, तने तन गुरबाणी शब्द आया, उहदा अर्थ है पुत्र। ते कव कल ठकुर हरदास तने, जिहड़ा हरदास का पुत्र है, बाबा हरदास जी का जिहड़ा पुत्र है गुरु रामदास जी, वो गुरु रामदास सर अपर भरे। वो जिहड़े खाली हिरदे ने, जिहड़े नाम तो खाली हिरदे ने, गुणा तो खाली हिरदे ने, प्रेम तो खाली हिरदे ने, उन्होंने भरन वाले ने गुरु रामदास जी। जे किसी ने परवाना होवे, एक पेट्रोल पंप जाके की परवाने आ, ते उत्थे ते कह नहीं सकते भी कुछ होर भर दो, ये कह सकते हैं कि सानू गोभी दे दो, ये नहीं कह सकते ना। तो इत्थे की है? इत्थे खाली हिरदियां नूं भरन दी युक्ति है, युक्ति गुरु को लैनी है। ते की युक्ति है? नानक के कर केवल नाम। एक नाम दी दात। इत्थों गोभी की दुकान तो गोभी मिलेगा, कपड़े की दुकान तो जाके नहीं कह सकते गोभी दे दो, ये कह दिया कभी? किसी कपड़े की दुकान पर कह देगा जी गोभी दे दो, की कहने? कपड़ा दो। पेट्रोल वाले को गए थे, कहना जी पेट्रोल दो। इत्थे की मिलता है? नाम की दात मिलती है, गुणां दा खजाना मिलता है। इत्थे बख्शिशां दे भंडारे ने, इत्थे जाके घर सब कुछ है भाई। इत्थे दुनिया की हर दात है, लेकिन सब तो जिहड़ी उत्तम वस्तु है, गुरु कहंदा है नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास। सतगुर सेवे लग्या किवें मिलदा है? किवें मिलदा है? सतगुर सेवे लग्या, लग्या काड रतन देवे प्रगास। इत्थे सिੱਖੀ ਅਤੇ संगती, सिखा ने, सिੱਖੀ नहीं पढ़ना, सिੱਖੀ, सिखा ने ਅਤੇ संगती, संगता ने पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। गुरु रामदास नूं पार ब्रह्म करके नमस्कार की, पार ब्रह्म करके मत्था टेकिया, उन्होंने पार ब्रह्म मनिया, क्योंकि वो पार ब्रह्म है ने। वो कौन ने? गुरु रामदास। एक गल कह के समाप्ति करांगा। जदों असीं पढ़दे ना अटल, अथा, अतोल तू, ये तीन शब्द वरते ने किहदे वास्ते? गुरु रामदास जी वास्ते। ये शब्द है ना, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे धारिया, सिੱਖੀ ਅਤੇ संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तू। और मैं एक गल सोची भी कि गुरु रामदास का शरीर अटल है? अटल होंदे ते अज भी शरीर करके साडे विच बैठे होंदे। शरीर ते अटल नहीं है। ध्यान नाल सुनना, एवें भावना विच बह के गल नहीं करनी। जो गुरु सानू समझाना चाह रहे हैं वो गल समझिए। अटल की है जी? जो हमेशा रवे। कि शरीर हमेशा रहिंदा है? नहीं रहिंदा। इहदा मतलब ये गुरु रामदास शब्द है, शरीर नहीं है। किहदी गल हो रही है? हमेशा की रहेगा? शब्द। उन्हों का शब्द हमेशा गूंजेगा। उन्होंने शब्द अज भी गूंज रहा है। अज भी तुसीं हुक्मनामा लोगे तो गुरु रामदास का हुक्मनामा आवे, किसी होर गुरु साहबान का आवे, वो शब्द हमेशा गूंजेगा। शब्द अटल है। अथा जिहदी था ना पाई जा सके वो शरीर नहीं हो सकता। अतोल जिहड़ा तोलिया ना जा सके वो शरीर नहीं हो सकता। शरीर का तो वेट होंदा है, तुसीं कितना भी कर लो, शरीर बहुत भारी हो जाएगा तो 125 किलो का हो सकता है, ਉਹਦਾ ਤੇ वेट होंदा है। तो एक किदा वेट नहीं होंदा? शब्द का। शब्द जिहड़ा वो वेटलैस है। सहज की अकथ कथा है न्यारी,
ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜੇ ਸਾਰੀ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਆਰੀ, ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪढ़ दो, गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। जिस तरह गुरु रामदास से शब्द की कृपा हुई, क्योंकि वो आप ही शब्द स्वरूप ने। बेनती है सतगुरु के चरणों में साढ़े सारिਆਂ ਤੇ भी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी, मेरे ते भी गुरु शब्द राही कृपा करे, सानू ये सोझी बख्शे। असी उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सद काम। बोलो जस जेहवा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। ये पुरब मनाया सफल हो जाएगा, ये पुरब मनाया सफला हो जाएगा, ये पुरब मनाया प्रवान हो जाएगा जे आप सारे मिलके गुरु साहब दे। ये नहीं कि कल ही गुरपुरब है, साढ़े वसे सिख वसे रोज गुरपुरब है। सतगुरु ने कहा हर गाओ मंगल नित सखी है। नित मतलब डेली, रोज। ये नहीं कि भी अज है तो अज असी गुरुद्वारे आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, लंगर छकांगे। वीर जी बैठे ने इत्थे लंगर की सेवा करते हैं, वो असी लंगर बनाया, असी खूब खावांगे, खीरा तो चले जाओगे घर। ये पुरब मनाना नहीं है। पुरब ये है कि अज साडी जिंदगी विच वो तब्दीली आ गई, वो चेंज आ गया, वो बदलाव आ गया कि हुण साडे इत्थे रोज ही पुरब है। रोज प्रकाश होंदा है गुरु ग्रंथ साहब का, होंदा जी, रोज ही प्रकाश पुरब है। अज की नवा प्रकाश पुरब है या कल नवा प्रकाश पुरब होएगा, रोज ही प्रकाश पुरब है। सिख वास्ते रोज ही प्रकाश है। जिस दिन उन्हें सवेरे उठ के अमृत वेले स्नान किया, गुरु के मंगल गाए, नितनेम किया, उसी दिन तुहाडे वास्ते पुरब है। तो जे पुरब वाले दिन भी नहीं किया, कोई पुरब नहीं है। काहदा पुरब है? असी कहने ना, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ते जिथे धुंध मिट्टी है उत्थे ते चानन होएगा। जे धुंध मिट्टी नहीं, धुंध मतलब अज्ञानता, अंधेरा अज्ञानता का, जिथे अज्ञानता अजे भी वर्त रही है, उत्थे काहदा प्रकाश? उत्थे ते कोई प्रगट नहीं होए। गुरु नानक साहब, गुरु नानक साहब उत्थे प्रगट ने जिथे कि अज्ञानता का अंधेरा, अज्ञानता की धुंध मिट गई है और ज्ञान का चानन हो गया। उत्थे गुरु नानक साहब प्रगट होए ने, उत्थे गुरु रामदास प्रगट होए ने। ते तुसी अपने हिरदे विच रोज प्रगट कर लो गुरु रामदास नूं, तुसी रोज पुरब मना लो, तुसी रोज बख्शिशां लो गुरु साहब दियां। मेरिया भुलां चुकां माफ कर देनियां, बेअंत गलतियां हो गई होणगियां सेवा करदियां। आप जी शब्द गुरु का जान के हिरदे विच वसाना, ये भुलां मेरी झोली च पा लेनियां। सतगुरु मैनूं समत बख्शे, अगों वास्ते आप जी दे असीस होर लै सकां, संगतां दे जोड़े एवें चाड़दा रवां। फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।